Hello बच्चों, let's read this question. A particle is located at x equals to 0 at t equals to 0, starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v equals to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as. So हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 0 गिवन है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और हमारे पास जो वेलोसिटी और इस डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है दिस इज अल्फा टाइम्स रूट एक्स। और हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन गिवन है, इससे ही सोल्व होएगा। एंड हमें पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा और जब भी आगे आगे कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें सेम ही चीज अप्लाई होने वाली है। अगर आप देखो तो आपके पास जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो अल्फा टाइम्स रूट एक्स गिवन है और हमें एक्स और टी में रिलेशन निकालना है। तो मैं वेलोसिटी को एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी होती है आपकी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्स भी है और यहाँ पे आपके पास टी भी है, तो ये हमारे पास एक्स और टी में डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। और अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारे पास एक्स और टी में रिलेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट ये है कि आपको v को dx बाई dt लिखना था एंड इंटीग्रेट दिस रिलेशन, और हमें इस रिलेशन को इंटीग्रेट करना है। सो हमारे पास जो रिलेशन आया है वो क्या है, मैं उसको इधर लिख लेता हूँ कि dx बाई dt इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स रूट एक्स। और मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे, अल्फा इंटू डी टी। सो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एक्स और टी में। ये आपका एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ। सो हमारे पास जो रिलेशन आया है ये डी एक्स बाय रूट एक्स इज अल्फा टाइम्स डी टी, और मैं दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो फिर हमारे पास एक वैल्यू और गिवन है कि x की वैल्यू 0 है एट t इक्वल्स टू 0 पर। तो फिर इसकी लिमिट 0 से x, कोई x एक वेरिएबल डिस्टेंस है और यहाँ से जो टाइम की लिमिट है ये 0 से t कि वो t टाइम पर x पर होगा, तो ये लिमिट्स हो जाएगी। सो 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम t। और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दूं तो फिर ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमें सिर्फ x और t के बीच प्रोपोर्शनैलिटी देखनी थी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो फिर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। और ये भी आपका एक कोई कांस्टेंट हो गया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू k टाइम्स टी स्क्वायर। तो फिर आपका जो x और t में रिलेशन है ये आपके पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर आ गया। एंड नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो हमें जो टी स्क्वायर है विच इज ए ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि आपका x टी स्क्वायर के साथ वेरी करेगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।